हेलो एवरीवन, आप सभी का एवीएस क्लासेस बीएसटी पर स्वागत करते हैं। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर का ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर वैसे लर्निंग वाली क्लास जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें हम आप आज से जो है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके परसेंटेज चैप्टर से आ चुके हैं। ठीक है, अभी तक जो पूछे जा चुके हैं उसमें से ये सब क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है 30 का 80% और 25 के 4/5% में कितना अंतर है। तो इसका देखिए 3/24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, किसी को अगर प्रॉब्लम की बात होगी तो आराम से निकाल लेगा। 80/100, तो यहाँ 00 कैंसिल, 8 से कितना हो गया? 24। अब यहाँ पे देखिएगा 5 बचे 25 हो जाएगा और 5 चौके 20। कितने का अंतर मिल रहा है? 4। ये ऑप्शन सही समझ में बात? बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आपका 4 सही है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शुरू में एक आपसे बताया था। यहाँ पे देखिए 5/3 कमा 3/7 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले ये पता करो कि कितना अधिक है। तो अधिक में क्या करना पड़ेगा? इससे इसको घटाना पड़ेगा। तो एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा? 15। समझ में? 5 बचे 25 और 3 त्रिके 9 और बटे कितना? इससे पूछा है तो ये वैल्यू नीचे आएगा और गुणे 100। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है भाई? इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाओगे तो एलसीएम कितना? 15 आएगा और 5 × 25 3 त्रिके 9, तो कितना आ गया आपका? देखो ध्यान से, 16/15 आएगा भाई। 25 में से 9 गया, कितना आएगा? 16 और बटे 15, नीचे वाली उलट के गुणा करेंगे 5/3 और गुणे कितना? 100। सॉल्व कर लो तो 5 के हैं 15 और अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका? 1600। ठीक, और बटे में 9। तो देखिए 9 × 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 × 9 कितना हो जाएगा आपका? 7। ठीक है, 9 × 7 16, तो 70 हो जाएगा। तो 9 × 7 63 और 9 × 8 72। समझ में आएगा? तो ये आपका कितना कितना आ जाएगा? 7 वही आएगा, 0.7%। क्लियर? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने में क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। ठीक है, अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात आप ध्यान से देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। 60% का मतलब कितना हो जाएगा? बोलिए, 60% का मतलब 20 × 60, 20 × 5 100, 3/5। 3/5 होगा ना। अब आप देखो, अगर एक संख्या 10 है तो दूसरा 15, तो इसका कितना निकालोगे? 3/5। तो देखो 5 × 15, 3 त्रिके 9। ठीक है, तो 9 जो है बड़ी संख्या का 60%। ठीक, तो छोटी संख्या अगर इतना है, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। तो देखो अब इसके बीच अंतर कितने का है? 5 का। ठीक, और अगर इसका निकालोगे 60% तो कितना आ जाएगा? 9। यानी ये वाला क्या है? गलत है। समझ में आएगा कि नहीं? 28 वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका जब आप इतना परसेंट निकालोगे तो ये कटबे नहीं करेगा। समझ में आएगा? तो ये वाला ऐसे गलत मान लिया। ठीक, उसके बाद में देखो, अब इसमें देखो ये कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या है? 15 ज़्यादा है। तो अब इसका जो है इतना वाला निकाल लो, 25 × 3/5। तो 5 × 5 = 25, 5 × 15, तो यानी यही वाला ऑप्शन क्या है? सही है। देखो दोनों वाला 60% भी मिल रहा है और दोनों में अंतर भी कितना आ रहा है? वही आ रहा है। तो 5 × 15 इसका 60% भी आएगा और दोनों संख्या के बीच अंतर कितने का आ रहा है? 15। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन।
यहाँ पे लिखा हुआ है गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है अगर त्रिशा, ठीक है, त्रिशा नाम है, त्रिशा एक संख्या n को 3 गुणे 1/2 तो मतलब 3/2 हो गया, 3/2 की बजाय 2/3 कर दिया तो क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है ना, तो गुणा करती है तो त्रुटि क्या हो गया, कम हो गया ना। तो यहाँ पे इसका और इसका एलसीएम लोगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3/2 और इसका मतलब कितना हो जाएगा 2/3, तो इसका जब एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 6। बात समझ में आ रही बात कि नहीं, एलसीएम कितना हो गया 6, 3 त्रिक का 9 और 2 गुना 4 ये आ जाएगा। अब कह रहा था कि त्रिशा एक संख्या को इतने के बजाय इतना कर दिया था, तो इतना जो किया था वो क्या था, गलत था ना, तो यहीं से निकालना है। तो इसके बटे कितना आ जाएगा 3/2 और परसेंट था ना इसलिए गुणे 100। तो यहाँ पे देखो अंतर कितने का आ जाएगा 5 का, तो 5 बटे कितना आ गया 6 और ये कितना हो जाएगा 2/3 और गुणे कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये आप देखिएगा कितना हो जाएगा, 2 किया है 6 तो आ जाएगा कितना 500 और बटे में 3 त्रिक का 9, ठीक। अब इसको जो है आप बात करिएगा तो आराम से आपको मिल जाएगा। तो देखिए 9 × 5 = 45, फिर 9 × 5 = 45 यानी 5.55 वाला यही लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक। उसके बाद में इसको आप नोट करिए, फिर आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखें 4800 गुणे, देखिए कितना हो जाएगा 16 × 48 = 50, तो 50/3 और गुणे कितना हो जाएगा 100, ये प्रतिशत हटा देंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा 25/100, पहले इसका दशमलव हटाएगा और एक प्रतिशत के नाते एक गुणे में और 100 आ जाएगा। बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये 2 जीरो ऐसे काट दो, उसके बाद में 3 से कितना हो जाएगा 16, उसके बाद आप देखिए 25 दूना 50 और 25 चौके 100, तो 4 दूना 8 दूना 16, तो कितना बच रहा है कुल, खाली 2 ही, तो ये आपका आंसर कितना हो गया 2। सॉल्व नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इस अगले क्वेश्चन को, तो लिखा हुआ है 180 का 15%, तो 180 का 15% 250 के 18% का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो पहले 180 का 15% हम निकाल लेते हैं, तो 180 का 15%, तो 15 बटे कितना आ जाएगा 100, तो देखिए 1 जीरो ऐसे कट गया और उसके बाद में 2 9 18, 2 बचे 10, 5 3 15 यानी 9 त्रिक 27, क्लियर। अब यहाँ पे देखो इसका 18% निकाल लो, तो इसका जब 18% निकालोगे तो देखिए यहीं तो हम निकाल लेते हैं, तो 250 गुणे 18 बटे कितना आ जाएगा 100, तो देखिए 0 कट गया, 5 बचे 25, 5 गुना 10, 2 9 18, तो 9 बचे कितना हो गया 45, तो ये क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे इसका कितना परसेंट है यही आपसे पूछा गया, तो इससे कितना है, तो आपका ये देखिए पूछा गया था कि 180 का 15%, 250 के 18% का कितना है, तो ये आपका 27 बटे कितना करोगे आप 45 और गुणे कितना 100, तो देखिए 9 त्रिक 27, 9 पचे 45, तो 5 से कितना हो गया 20 और 20 के हैं 60, तो 60% कोई ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता मतलब पासिंग के लिए प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ मतलब पासिंग मार्क्स जो है उसको प्रतिशत में बताना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 522 बटे में 60 और पूरे कितना 100, ये देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका जब आप भाग करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा 6 8 48 और बचेगा 2 4 6 7 42, कितना हो गया 87%, कितना हो जाएगा 87%। समझ में आने के बाद ठीक है। तो ऐसे ही आप आगे क्वेश्चन को आप देखिए, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ध्यान से देखें, लिखा हुआ है
ऋषि ने किसी परीक्षा में 75 अंक 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किया। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का बहुत आसान है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 66 बटे 75 गुणे कितना 100, बहुत ही आसान, पहले दिन बताया था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखिए 25 तिया 75 और 25 चौके 100, इससे कट गया कितना हो गया 22 और 22 चौक 88, कितना आ जाएगा 88%। तो 88% मतलब यही बी वाला ऑप्शन आपका सही है। बात समझ में आ गई ना। और छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ सकता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिएगा, लिखा हुआ किसी संख्या का 45% 135 है, तो वह संख्या है। तो देखो 45% बराबर कितना है 135, तो संख्या क्या होगी 100%, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा 135 बटे में 45, तो 45 के कितना होता है 135, तो संख्या कितनी हो गई 300, या आंसर खत्म था, समझ में है। हाँ, तो इस तरीके से आप आसानी से जल्दी से करिए। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका 75% का मतलब कितना होता है 3 बटा कितना 25 या 75, 25 चौके 100, 3 बटा 4, 3/4, ये तो होता है 75% का मतलब। तो इसका 3/4 आप जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 150 गुणे 3 बटे 4, तो 4 से घटेगा, कट भी नहीं करेगा, देखो 4 के 12 30 हो जाएगा, कट भी नहीं करेगा, तो ई नहीं होगा, ठीक। इसका निकाल लो, इसका तो 300 गुणे 3 बटे 4, तो 4 सत्ते 28, बोलो 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20, तो 75 में 75 जोड़ दो, ठीक है। जब 75 में किस संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या निकलती है। तो देखो 75 में 75 जोड़ोगे तो कितना आएगा 150 आएगा, और आना कितना चाहिए 300, यानी ये भी क्या है गलत है, ठीक। अब आप 450 का निकालो, तो 450 का 75% यानी कि 3 बटे 4, तो देखिए 4 एकन्यम 4 और 4 एकन्यम 4, तो ये कट भी नहीं करेगा, तो ये भी छोड़ दो, ठीक। इसके बाद 600 का निकाल लो, तो 600 का जब निकालोगे तो देखिए 4 एकन्यम 4 और 4 पच्चे 20, 150, समझ में आ रही बात। तो देखिएगा यहाँ पे, तो ये गड़बड़ होता है, परंतु वही संख्या निकलती है। तो देखो चलिए, तो देखिएगा ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे गलती हो रहा था, यही ऑप्शन सही है, यहाँ पे बुरा नहीं मैंने किया था। 75 गुना 150, और 150 में जब आप फिर मतलब 3 गुना करोगे तो 225 आ जाएगा। 225 में जब 75 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 300 मिल जाएगा कि नहीं। तो ये आपका जो है 300 आ रहा था, कितना आना चाहिए, मतलब ये आएगा 225, और उसमें आप क्या करोगे 75 को जोड़ोगे तो कितना वापस से 300 मिल जाएगा। तो 300 के लिए सब काम हुआ था ना, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, क्योंकि जब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लो, लिखा हुआ जब 75 की संख्या का 75% जोड़ा जाता है, तो इसका जब 75% निकाले तो कट भी नहीं कर रहा था, तो 75% नहीं आता। 300 का 75% निकाले तो 225 आ जाएगा, समझ में आएगा। और 225 में 75 जोड़ोगे 300 वापस आ जाएगा, नहीं आ, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया सही हो गया, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला कि y x से 20% अधिक है, तो y हो गया x हो गया, y अधिक है किससे x से, तो x कर लिया 100, ये कितना हो जाएगा 120। तो आगे पूछ रहा है तो x y से कितने प्रतिशत कम, फीसदी कम है, तो इससे कितना कम है 20, और प्रतिशत में पूछा है इसी से, तो कौन में 120 गुणे 100, तो देखिए 20 छक्का 120 और 2 तिहाई 6 और 2 कितना हो गया 50। तो इससे जब काटोगे तो देखिए 16 दशमलव कितना 3 छक 18, तो यानी 16, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आ गया, और देखिए जब 16 तिहाई 48 2 बचेगा, तो ये 2/3 कितना आएगा 0.66 तो आएगा। तो उसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन होना चाहिए तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता मतलब पासिंग मार्क के लिए, ठीक है, पास होने के लिए, इसका मतलब क्या होता है पासिंग, प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता है। यह परीक्षा का पूर्णांक कितना है 650 हो तो पास होने के लिए कितना है। अब इसी का 72% निकाल लो आप, तो 650 गुणे कितना हो जाएगा 72/100, एक जीरो यहाँ काट गया, फिर देखिए 2 बच्चे 10 हो जाएगा और 2 से कितना हो जाएगा 2 तिया 6 36 हो जाएगा, फिर इससे काट दिया 5 के 5 तिया 15, फिर इसका गुणा कर लीजिए आंसर हो जाएगा। तो देखिए 13 6 78 के 8, ठीक है, तो देखिए पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, एक के में 8 लास्ट में मिलेगा, ये आपका सही रहेगा। भाई गुणा करोगे तो 468 मिल जाएगा, ये 100% सही है, क्योंकि इसी वाले में 8 आ रहा इकाई के स्थान पे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप प्रयास करते हैं जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए, ठीक। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और फिर आप नोट करिए, उसका उत्तर आगे बताते हैं। तो देखिएगा आगे के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम बताइए। तो देखिए 20% खराब है प्रतिशत में, और आम में कितना 35, तो यानी कि 20% बराबर कितना हो जाएगा 35। और आपसे पूछा है कुल आम कितने, तो कुल आम मतलब 100% निकाल लेना, ठीक है। तो 100 इंटू 35 बाई कितना 20, तो 20 पंजे 100, 5 से गुणा कराएंगे तो 5 बचे 25 और 5 दिए 15 और 2 17, 175 ये आम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया किसी कामगार के जून के वेतन के प्रति जुलाई के वेतन का इतने का अनुपात था। जुलाई का वेतन जून के वेतन से की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो पहले इसको जो थोड़ा सही कर लीजिए, तो देखिए 2 गुना 4 है 5/2, अनुपात में 4 गुना 8 1 9 बटे कितना हो गया 4, तो 4 से आप गुणा करा दो, तो देखिए 4 से जब उसमें गुणा कराओगे 2 गुना 4 कितना हो गया 10, और इसमें 4 से गुणा कराए कितना हो गया 4 से इसमें गुणा कराएंगे कट जाएगा, तो कितना हो गया 10/9 समझ में आएगा। तो ये इससे कितना कम है 1, और इससे पूछा है तो बटे में 10 गुणे 100, तो ये आप कितना आ जाएगा 10% हो जाएगा। तो 10% कोई ऑप्शन है तो ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये आप थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि यदि एक संख्या का 50% अन्य संख्या के 1/3, अन्य संख्या के 1/3 है, तो 50% एक संख्या का 50%, ठीक। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे एक्स कर लिया, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीचे का सोल्यूशन ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे y इंटू कितना y इंटू 1/3 कर लेंगे, तो देखिए इसका 50 गुना 100 कितना हो गया, यानी कि रेशियो जो बनेगा वो रेशियो आपका कितना बनेगा x अनुपात y, तो आपका 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3 का हो जाएगा। अब देखिए आगे बोल रहा है कि और उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर कितना है 7, तो दोनों में अंतर कितने का 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 के, समझ में आएगा। तो 7 1 21 होगा और 7 गुना 14 होगा, बस समझ में आ गया। तो 14 21 का मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 14 का 14, तो एक में लास्ट में इकाई में 4 मिल रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थोड़ा जुगाड़ लगाए तो काम हो जाएगा, ठीक है, पूरा गुड़ा उड़ा नहीं करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक। ये जो आज के जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं सब आए हुए क्वेश्चन है, यूपीएसआई परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर में परसेंटेज चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आज मैंने बताया है। इसी को कंटिन्यू आगे क्लास में और बताएंगे आपको, तो पूरा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो पूरा करवाएंगे, 2-3 क्लास जो भी लगेंगे कंप्लीट करके फिर नया चैप्टर आपका और प्रॉफिट लॉस का आपका लाभ हानि के चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।